माननीय चेयरमैन सर, हमारे मित्र माननीय मंत्री जी मनसुख भाई मांडविया जी ने एक अच्छा कानून इस सदन में प्रस्तुत किया है और जो लाइट हाउस की सिग्नलिंग सिस्टम्स थी उसको लेकर एक प्रगत आधुनिक दृष्टिकोण सामने रखकर ये बिल लाया गया। मुझे कभी कभी जब इतिहास पढ़ते, जैसे हमारे रूडी साहब ने बहुत सारा बताया, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन सिग्नलिंग सिस्टम छत्रपति शिवाजी महाराज क्या सिस्टम थी उस वक्त, तोपों की आवाज हो या आग जलाना हो, जिससे पता चलता था किस दिशा में जा रहे हैं और ऊपर उसके ऊपर वो तय कर लेते थे। आज हम लोग डिजिटल इंडिया में आ गए और ये नेविगेशन की आवश्यकता इतनी है सर, जैसे हम लोग आज कहते हैं कि गाड़ियों की भी संख्या बढ़ रही है। हम देख रहे हैं कि माननीय नितिन गडकरी जी हर बार कहते हैं कि हमारे कोरोना से जितने लोग नहीं मरे होंगे उससे ज़्यादा मरे लोग हमारे एक्सीडेंट में मर गए। अब रेल की यातायात तो समुद्री यातायात बढ़ने वाली है और समुद्री यातायात में 3 प्रकार है। एक प्रकार है मछुआरे, जो मेरे मित्र भारणी जी ने कहा। दूसरा टूरिज्म में भी 2 चीज़ें हैं। कुछ अपने ओनर्स बने हैं अभी, याट करके जो आती है छोटी जहाजें, छोटा छोटा पर्सनल फैमिली बोट्स बन गई है। आप अगर गेटवे ऑफ इंडिया पे जाओगे मुंबई शहर के तो इतना भरा रहेगा, ऐसा लगता है आगे चल के इतना ट्रैफिक का क्या होगा, पार्किंग का क्या होगा, पार्किंग की व्यवस्था भी कैसे करेंगे, इतनी जहाजें बढ़ रहे हैं आप। उसके ऊपर भी एक है। दूसरी यातायात होती है प्रवासी, तीसरी होती है टूरिज्म की और चौथी होती है हमारी जो खास करके माल की यातायात करने वाले बड़े जहाज। मुंबई में तो मुंबई पोर्ट है, JNPT पोर्ट है, बहुत बड़े मेजर पोर्ट्स है। अब आप उसको लेकर एक नया तरीका अपना रहे हो, वो बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है मुझे। खास करके ट्रैफिक सर्विस सिस्टम जो आप आएंगे और आप जो अधिकार बना रहे हैं उनको कानूनन अधिकार दे रहे कि जैसे उन्होंने कहा ATC है, एरियल ट्रैफिक कंट्रोल करते, तो इसका ट्रैफिक कंट्रोल करने की आवश्यकता बनने वाली है। आज भी मुझे याद है जब मुंबई के पोर्ट पर जहाज आते थे तो कुछ लोग वहाँ मतलब बंदर में जगह नहीं है, वो अंदर ही पानी में 8-8, 10-10 दिन के बाद में उनको मिल जाता था। अगर एयर ट्रैफिक सर्विसेज पहले से मिल जाएगी तो उनको पता चलेगा वेयर आई विल गो इन इंडिया, इट विल बी मच इजियर फॉर हिम कि कौन सा आसान रहेगा। यू कैन डाइवर्ट हिम, भाई आपको माल देना ही है, मुंबई के पोर्ट में जाना है तो JNPT जाओ, चलो नजदीक है, JNPT ने गुजरात के पोर्ट में जाओ, वहाँ नहीं तो और का साउथ में जा सकते। दैट वे द नेविगेशन कैन हेल्प देम टू द शिप्स विच आर कैरिंग द लगेजेस एंड अदर थिंग। उनके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि वो समय उनकी बच जाएगा और सारी चीज़ें बच जाएगी। 2 चीज़ों पे मुझे गौर करना है आपका। अपने एक तो लाइट हाउस की बात मुझे बहुत अच्छा लगा, कल्चरल जो करा रहे, मुंबई के पोर्ट पे भी नज़दीक है समुद्र पे, वो एक बड़ी अच्छी बात है। हमारे किलो पे है, देवगढ़ में जाओगे तो किलो पे लाइट हाउस है, तो हमारे जो फोर्ट है जो छत्रपति उसके ऊपर लगाया हुआ ताकि समुद्र से दूर से दिखे कहाँ जा रहे हैं। इसमें 2-3 कानून के प्रावधान जो आपने किए, 22-23 में इसका प्रावधान किया है अपने हेरिटेज का, कल्चर का, और उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन 44 में, 45 में और 49 में ये जो 3 प्रोविजंस है, वो 44 में आपने नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट अपॉन अ कंप्लेंट इन राइटिंग बाय एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई दिक्कत नहीं, उसको अधिकारी उसके ऊपर किसी ने गलती की तो उसके ऊपर इल्जाम करेगा, कार्रवाई करेगा, वो अधिकार बराबर है। लेकिन उसके साथ में किसी अफसर ने अपना गैर मतलब अधिकार लेकर उस पर कार्रवाई की, जो वो कहाँ न्याय मांगेगा? शिप ओनर्स को न्याय मांगने की व्यवस्था इसमें नहीं है। तो आप देखिए उसमें नो कोर्ट इंफीरियर टू दैट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और a judicial magistrate of the first class shall try any offense under this act। 45 में आप कहते हो whoever commits any offense under this act or any rules made thereunder may ordinarily be inquired into and tried by a court within whose local jurisdiction such offense was committed or such a person may be found Kindly or conclude. एक मिनट तो क्लॉज ही पढ़ रहा हूँ। एनी कोर्ट विच द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिस डायरेक्ट इन दिस ऑफिस। ये सारे जो प्रावधान है वो अधिकारी के उसके अधिकार देने वाले, उसके अधिकारों को बरकरार रखने वाले। लेकिन शिप कह रहा है कि नहीं मेरी कुछ गलती नहीं है, इसने मेरे को गलत कार्रवाई कर रहा है, तो उसको कहाँ कहेंगे? 49 में भी देखो आप, नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर प्रोसीडिंग शैल बी
shall lie against the central government or any officer appointed under this act for anything done or in good faith purporting to be done under this act or the rules made thereunder. This gives him a shelter. ये उसको गैर कानूनी काम करने Thank के you very बाद much, में मुझे क्या सावंत करने जी। वाले हो, दिस इज प्रोविजन इज देयर, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर कुछ आवश्यकता लगे तो उसमें कुछ अमेंडमेंट लाने की अगर आप लाएंगे, मैं उतना आग्रह अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस पर ध्यान देना पड़ेगा। देन इन दैट केस द अदर पार्टी विल नेवर हैव अ वॉइस टू से भाई मेरी गलती नहीं हुई, मुझे कार्रवाई बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये प्रावधान बहुत करेंगे तो धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद होगा। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद। Thank you, फिर thank you। दोबारा आपके बिल का स्वागत करता हूँ, Thank आपका अभिनंदन करता हूँ, Thank you। धन्यवाद।